अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है फियर, खौफ या डर। फियर एक ऐसा इमोशन है जो कि इंसान के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। मतलब ये कि मुख्तलिफ अलामात या मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होता है। उसमें से एक स्ट्रेस, टेंशन, एग्जाइटी, नर्वसनेस, प्रेशर, एंगर या फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोबियाज हैं। किसी शख्स को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को हजूम से डर लगता है या फिर किसी को डिफरेंट इंसेक्ट से डर लगता है। जब भी हम फियर की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है, क्या इंसान खौफ के साथ पैदा होता है या इंसान खौफ बाद में सीखता है? आपको ये जान के हैरत होगी कि इंसान जब पैदा होता है तो इंसान के सिर्फ दो खौफ होते हैं। एक खौफ होता है गिरने का और दूसरा खौफ होता है ऊंची आवाज का। जैसे ही कोई ऊंची आवाज आती है तो बच्चा रिएक्ट करता है, और ऐसे ही जब बच्चे की स्पोर्ट या गिरता है तो तब भी बच्चा रिएक्ट करता है। ये इंसान के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये कुदरत ने इंसान के अंदर शुरू से ही रखे होते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में उम्र के हर हिस्से में खौफ के मुख्तलिफ फॉर्म से दो चार रहता है। बचपन में उसको सेपरेशन का डर यानी कि अपने वालिदैन से अलहदगी का डर, या फिर स्ट्रेंजर का डर यानी कि अजनबी चेहरों से डर लगता है। जैसे ही स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे सोशल फियर्स जन्म लेते हैं, यानी कि उसको डर होता है कि उससे कोई मिस्टेक ना हो जाए या उससे कोई गलत काम ना हो जाए। और इंसान की ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक खौफ जो इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो भी स्कूल के अंदर जन्म लेता है। इंसान जैसे ही आगे बढ़ता है, एडोलेसेंट में उसको फेल होने का डर, एग्ज़ाम का डर, स्टडी का डर, कंपैरिजन का डर, रिजेक्ट होने का एंड अपनी ही बॉडी इमेज का डर लगा रहता है। और जैसे ये थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके अंदर जॉब का डर, रिलेशनशिप का डर एंड या फिर डिवोर्स का डर होता है। और जैसे थोड़ा और बड़ा होता है तो इंसान के अंदर कारोबार या फिर नुकसान होने का डर होता है, और फिर अपने बच्चों का खौफ या उन अपने बच्चों की ज़िंदगी और उनकी सेहत का खौफ शुरू हो जाता है। और जैसे मज़ीद थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अपनी सेहत, अपनी बीमारियों का डर शुरू हो जाता है, और आखिर में इंसान को मौत का डर शुरू हो जाता है। अब ये क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि अगर फ़ियर इतना ही खतरनाक है तो फिर ये आया कहाँ से? इसका जवाब हमें एवोल्यूशन से मिलेगा। हम अगर ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान की तारीख को देखें तो इंसान ने लाखों साल जंगल में गुजारे। जंगल में सर्वाइवल के लिए इंसान को जो चीज़ें चाहिए थी, जो प्रोसेस चाहिए थे, वो एवोल्यूशन ने इंसान को प्रोवाइड किए। याद रखिएगा, एवोल्यूशन बेस्ट टीचर है। किसी भी स्पीशी, किसी भी जानदार या जानवर के जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें उसको चाहिए, एवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो पेस के साथ उसको प्रोवाइड करता है। सेम इंसान के साथ भी हुआ। इंसान जब जंगल में होता तो इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती थी। हर वक्त हमले का डर रहता था, हर वक्त ज़िंदगी को ख़तरा होता था। तो एवोल्यूशन ने इंसान का जो हार्मोनल सिस्टम है एंड नर्वस सिस्टम है उसको बहुत तेज़ जो है वो फ़ियर के डिटेक्ट के लिए एडॉप्ट कर रखा था, कि जब भी कोई हमला होता तो इंसान डर की वजह से या अपना डिफेंड करता था या फिर अपने आप को वहाँ से मतलब फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स जो है, या वो अटैक करता था, अटैक बैक करता था, काउंटर अटैक करता था या फिर वहाँ से भागता था। लेकिन हुआ क्या, इंसान ने वक्त के साथ साथ प्रोग्रेस किया, और इंसान की जो प्रोग्रेस थी वो एवोल्यूशन से तेज थी। हजारों सालों के अंदर अंदर इंसान प्रोग्रेस करके मैदानी इलाकों में आ गया, लेकिन एवोल्यूशन या इर्तिका का प्रोसेस जो है उसको चेंज होने में लाखों साल लग जाते हैं। तो अब हुआ कि इंसान जब मैदानी इलाकों में आया तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी सिक्योर है, यहाँ पे वो उस तरह के फियर नहीं है। लेकिन एवोल्यूशन की वजह से हमारा सिस्टम अभी तक वैसा ही है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रेन के अंदर जो मैग्डेला है या हमारे ब्रेन का जो पिछला हिस्सा ब्रेन स्टेम जो है, वो फियर को डिटेक्ट के लिए या फियर के लिए या डिफरेंट इमोशंस के लिए इस्तेमाल होता है। वो आज भी वैसा ही काम करता है। और ये जो एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्सेस थे, हाइपर विजिलेंट रहना, हाइपर एक्टिव रहना, थ्रेट को डिटेक्ट करना,
एंड फ़ौरन से रिस्पॉन्स देना, ये एवोल्यूशनरी ट्रिक्स जो हैं जंगल की लाइफ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन आज की ज़िंदगी के लिए इनका कोई ख़ास रोल नहीं है। उल्टा ये ट्रिक्स जो हैं एवोल्यूशनरी ट्रिक्स, ये इंसान की मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कॉज़ कर रहे हैं। अब ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को इंटेलिजेंस के साथ रिस्पॉन्स देना चाहिए, ना कि एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स देना चाहिए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्ज़ करो आप एक जगह पे बैठे हैं और अपने काम में मसरूफ़ हैं एंड पीछे से एक बच्चा आके आपको आवाज़ देता है और डराता है। एंड आप डर जाते हैं एंड आप मुड़ के देखते हैं, तो आप फिर हँसते हैं, हँसने के बाद फिर सोचते हैं कि कोई डरने वाली चीज़ या डरने वाली आवाज़ नहीं थी। एक्चुअली वो जो डर जाना है आपका, वो एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है एंड वो जो आपने उसको प्रोसेस किया वो इंटेलिजेंस के साथ किया। अगर आप चीज़ों को इंटेलिजेंस के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, तो फिर आप जो है बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं और फ़ियर के जो डिफ़रेंट मैनिफेस्टेशन है, उनसे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो जो एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्सेज़ हैं बॉडी के, अगर आपका हार्मोनल सिस्टम हाइपर एक्टिव है एंड आपका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव है, तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ियरलेस हो जाएँ। आप अगर फ़ियरलेस होंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा एंड आपने वो वीडियो देखी होगी कि एक शख्स जो है वो ड्रिंकिंग कर लेता है और वो ड्रिंकिंग की वज़ह से ज़ाहिर है ब्रेन की कुछ फैकल्टीज़ जो है वो काम करना छोड़ देती हैं, जो थ्रेट एंड फ़ियर को डिटेक्ट करती हैं। तो वो ड्रिंकिंग करके वो शेर की जो पिंजरा है उसके अंदर चला जाता है। तो आप देखें, जब आप फ़ियरलेस होते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है। और दूसरा, एंड अगर मिसप्लेस्ड फ़ियर है तो भी आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? इस दौरान आपको इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए। आपने कभी गौर किया कि इंसान जब फ़ियर में होता है तो इंसान की बॉडी शिवर करना शुरू कर देती है और इंसान की आवाज़ भी काँपना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से इंसान जब एंगर में होता है तब भी इंसान की बॉडी जो है वो काँपना शुरू कर देती है और आवाज़ भी काँपती है। बेसिकली होता क्या है, ये एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है। इंसान का ब्रेन ये डिटेक्ट करता है कुछ ना कुछ गलत है, कोई खतरा है, और फिर वो उसके लिए बॉडी को एक्शन लेने में प्रिपेयर करता है। वो एक्शन फाइट के रिस्पॉन्स में भी हो सकता है, वो एक्शन फ्लाइट के रिस्पॉन्स में भी हो सकता है, या मीन्स कि उस सिचुएशन से भागें या उस सिचुएशन को फेस करें। अब होता क्या है, सपोज़ आप किसी प्रेज़ेंटेशन के लिए जा रहे हैं या आपने कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है या फिर आपका कोई इंटरव्यू है या फिर आपकी कोई पब्लिक स्पीच है, तब भी इंसान की आवाज़ एंड बॉडी काँपना शुरू कर देती है। इसमें भी क्या होता है, एक्चुअली ब्रेन मिस इंटरप्रेट करता है और रिस्पॉन्स वही एवोल्यूशनरी है। सिचुएशन इतनी खतरनाक नहीं होती लेकिन इंसान का वो ब्रेन का सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो इंसान की बॉडी जो है, वो इंसान का माइंड जो है वो सिग्नल देना शुरू कर देता है एक्शन लिया जाए। अब उस सिचुएशन में आप भाग नहीं सकते हैं और बॉडी जो है खुद को प्रिपेयर कर रही होती है वो अपना काँप के या फिर शिवर करके कि एक्शन लिया जाए, लेकिन आपने होल्ड किया होता है कि भागना नहीं है सिचुएशन से। तो उसके बदले में फिर क्या होता है कि इंसान की आवाज़ भी काँपना शुरू कर देती है और बॉडी भी काँपना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि आखिर इंसान के दिमाग को ये पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ खतरनाक है और उसका फ़ियर रिस्पॉन्स देना है? एक्चुअली ये चीज़ें हम ब्रेन को सिखाते हैं। फ़र्ज़ करो एक बच्चा है जो कि खाना नहीं खा रहा, उसकी मदर उसको कहती है कि खाना खाओ अदरवाइज़ आपको जो है वो डॉगी खा जाएगा। या फिर अगर बच्चा सो नहीं रहा तो हम उसको डराते हैं कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो है डिफरेंट हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस होते हैं और फिर हमारे जो डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। अगर आपका ये बिलीफ है कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट ले तो आपको जो है वो कोई नुकसान होगा, ये फिर आपके दिमाग में बैठ गया। इसी तरीके से आपकी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं या फिर आपकी कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो दिमाग की डिफरेंट आदतें होती हैं। एक टाइम आता है कि आपको ये महसूस ही नहीं होता कि ये चीज़ें आपने लर्न की है, ये आपके अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाती है। ये ज़रा एक बच्चों की वीडियो देखिएगा। एक्चुअली फ़ियर जो है वो उस चीज़ में नहीं होता, ये डिपेंड करता है उस चीज़ को हम मीनिंग कैसे देते हैं, हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। आपने कभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है कि एक चीज़ या एक सिचुएशन एक शख्स के लिए बड़ी एक्साइटिंग, बड़ी एन्जॉय करने वाली चीज़ होती है और वही चीज़ जो है वो दूसरे शख्स के लिए बड़ी फ़ियरफुल एंड खौफ वाली होती है।
لائک آپ دیکھیں ایک رولر کوسٹر جو ہے اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اور کچھ لوگ خوف کرتے ہیں اس سے، اس پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں سانپ جو ہے اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ بڑا اس سے خوف کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ذرا جو وائلڈ رش والے جو ہیں ان کی ویڈیو ذرا دیکھیں۔ خوبصورت ہے۔ شام کے وقت یہ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں، جب تیز دھوپ ہوتی ہے دوپہر کے وقت یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تاکہ شکاریوں سے بچ سکیں اور گھاس کھاتے رہتے ہیں۔ ٹوٹلی ہارملیس اور نان وینمس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی سپیڈ ہوتی ہے۔ میں اب اس کو چھوڑ نہیں رہا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بتا دوں۔ ٹوٹلی ہارملیس ہوتے ہیں، ہارملیس مطلب یہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، نہ آپ کو کاٹتے ہیں، آپ کو یقین دلاؤں۔ میرے دوست بہت ہی خوبصورت ہے۔ اصل میں جو آپ کی حقیقی دنیا ہوتی ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے نہیں، وہ آپ کے آنکھوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ انسان سینسز کے تھرو یعنی کہ آنکھوں اور اپنے کانوں کے تھرو انفارمیشن کو باہر سے ریسیو کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے طریقے سے میننگ دیتا ہے اور پھر اس کو اسی طریقے سے ریسپونڈ دیتا ہے۔ اور فرض کرو اگر آپ نے کسی بھی چیز کو ایز اے ڈینجر یا پھر انسیف کے طور پہ اس کو میننگ دیا تو آپ کا برین اسی طریقے سے ریسپانس دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا ریسپانس وہی ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز تھریٹ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے تو برین پھر فیئر کی فارم میں ریسپانس دے گا۔ ہم ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لائک میں جن چیزوں کا نام لوں گا آپ نے وہ امیجن کرنی ہے، لائک کیٹ، ڈاگ، ایلیفینٹ، مونٹیگرو، ٹائگر، لائن، ریٹ، ریبٹ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جن چیزوں کا نام لیا ہے ان سب چیزوں کا امیج بنا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی آپ کے برین نے میننگ دیا ہے، لیکن مونٹیگرو کا کوئی میننگ نہیں دیا ہوگا کیونکہ مونٹیگرو کی کوئی انفارمیشن آپ کے برین میں نہیں پڑی ہے۔ سو جس طرح کی انفارمیشن آپ کے دماغ میں پڑی ہوتی ہے آپ اسی طریقے سے میننگ دیتے ہیں۔ اگر کوئی آنے والی انفارمیشن کے بارے میں آپ کی کوئی نیگیٹو انٹرپریٹیشن ہے تو آپ کا رسپانس ویسا ہوگا، اینڈ وہی انفارمیشن ہو سکتا ہے کسی اور کے دماغ میں نیگیٹو نہ ہو تو اس کا رسپانس ویسا ہی ہوگا۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میں تو اس طرح سے نہیں ہوں، میرے اندر آخر یہ خوف کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ ایکچولی جو خوف ہے اس کی نوعیت ایسے ہوتی ہے کہ خوف انفیکشن کی طرح پھیلتا ہے۔ لائک اگر آپ کی مدر کو کاکروچ سے خوف ہے تو وہ پھر آپ کے اندر بھی آئے گا۔ اگر آپ کے بھائی کو، اگر آپ کے والد کو ہائٹ سے یا اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو وہ خوف آپ کے اندر بھی آئے گا۔ اب جو جو برین کا سٹرکچر ہے جو ایسے بیہیویئر کو مرر کرتا ہے وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مطلب کچھ لوگ تو اس طرح کے بیہیویئر کو یا ڈفرینٹ بیہیویئر کو مرر کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ لائک اگر آپ دیکھیں نا جو آٹسٹک چلڈرن ہوتے ہیں وہ فیئر کو مرر نہیں کرتے، ان کے اندر خوف کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر سوشل فیئر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنا ہر کام اپنا ہر ایکشن جو ہے کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں، ان کے اندر یہ فیئر بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے ایکچولی وہ اپنی آئیڈینٹی یا اپنے جو سیلف ہوتا ہے، اپنی جو پہچان ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں لوگوں کے ریمارکس پہ، لوگوں کی ویلیڈیشن پہ۔ تو اس لیے وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں اور بڑے سہمے ہوئے اور بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں، یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کچھ فیئرز ایسے ہوتے ہیں جن کی روٹس آپ کو انکانشیس میں ملتی ہیں، لائک آپ کو کچھ چہروں سے بلا وجہ ڈر لگتا ہے، کچھ آوازوں سے بلا وجہ آپ کو خوف آتا ہے۔ فرض کرو ایک بچہ ہے، آپ اس کو ٹیڈی بیئر دکھاتے ہیں اور ساتھ میں زور سے شور کرتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دفعہ کریں، اس کو ٹیڈی بیئر دکھائیں اور زور سے شور کریں، وہ ڈر جائے گا۔ تیسری دفعہ آپ ٹیڈی بیئر دکھائیں گے، وہ شور نہ بھی کرے تو وہ ٹیڈی بیئر سے ڈر جائے گا، کیونکہ شور اینڈ ٹیڈی بیئر اکٹھے دکھایا گیا تھا تو اس کا خوف انکانشیسلی ڈیولپ ہو گیا تھا۔ ہمارے اندر بھی کافی سارے اس طرح سے خوف ہوتے ہیں۔ فرض کرو کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جتنا مرضی پریکٹس کر لیں، جیسے ہی وہ اسٹیج پہ آتے ہیں یا وہ پریزنٹیشن دینے آتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ فیئر کا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی ایسوسیشن ہے اس طرح کی سچویشن، پبلک سامنے بیٹھی ہے، اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں، ٹیچر ایویلیویٹ کر رہا ہے، وہ
जो है उनके अंदर फियर जो है एक्टिव हो जाता है। चौथी जो चीज़ है वो आपके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। समटाइम्स आपके किसी चीज़ों के बारे में ऐसे बिलीव हैं तो वो भी आपके अंदर खौफ का जो एलिमेंट है वो क्रिएट करते हैं। लाइक एक दरख्त से पत्तों की आवाज़ आ रही है और आपका ये बिलीफ है कि रात को जो है वो जिन्नात आके इस दरख्त को हिलाते हैं और ये पत्ते की आवाज़ आती है, तो फिर आपको उससे खौफ आएगा। और बिलीफ की जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये होती है कि आपकी जो रिपीटेड थॉट्स होती हैं एंड साथ में अगर इमोशंस उन रिपीटेड थॉट्स को रीइंफोर्स करें तो आपके बिलीव्स जो हैं वो पक्के हो जाते हैं। और एक दफ़ा जब आपका बिलीफ पक्का हो जाए ना, तो फिर आप उसको क्वेश्चन नहीं करते, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, बल्कि आप अपने बिलीव्स को हमेशा डिफेंड करते हैं और उनको आप उसी अंदाज में उसी तरीके से मनवन मान लेते हैं। एंड पे हम देखेंगे हम फियर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप फियर को एक दरख्त की तरह समझें। दरख्त की रूट्स हैं और फिर दरख्त की ब्रांचेस हैं। जो ब्रांचेस हैं वो फियर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट शक्लें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फियर को रूट लेवल पे मैनेज करना चाहते हैं या फिर आप उसकी सिर्फ ब्रांचेस को ट्रिम करना चाहते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि फियर को रूट लेवल पे कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंसिटाइजेशन की। डिसेंसिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फियर को मैनेज करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको फेस करके। लाइक अगर आपको सांप से डर लगता है तो आप पहले स्टेप में सिर्फ सांप का नाम सुने, दूसरे स्टेप में आप सांप की पिक्चर्स देखें, तीसरे स्टेप में आप सांप की वीडियोस देखें एंड चौथे स्टेप में आप सांप को फिजिकली जाके देखें या फिर आप सांप के जो टॉयज होते हैं उनको देखें एंड फिफ्थ स्टेप में आप यूँ करें कि फिजिकली रियल में उस सांप को देखें एंड लास्ट में जो है आप सांप को टच करें अगर वो सांप जहरीला नहीं है। तो इसमें होता क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप फेस करके आप अपने नर्वस सिस्टम को ये सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि देखिए मैंने ये चीज़ फेस की, देखी, हुआ कुछ नहीं। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो है वो जो कंडीशनिंग हुई होती है फ़ियर की सांप के खिलाफ, वो आप उसको अनकंडीशन कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा जो स्टेप है उसमें आप फ्लडिंग जो टेक्निक है उसमें आप वो जो चीज़ आपके लिए आपको फ़ियर देती है, आपको खौफ देती है, उसको डायरेक्ट फेस करें उस सिचुएशन को। इसमें भी आप अपने सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को ये सिखा रहे होते हैं कि देखें डायरेक्टली जो है वो मैंने फेस किया सिचुएशन को, हुआ कुछ नहीं रियल में। लेकिन ये दोनों जो टेक्निक्स हैं ये मैनेज तो हो जाती है किसी हद तक, लेकिन उस लेवल तक, डीप लेवल तक ये प्रॉब्लम को या फ़ियर को एड्रेस नहीं करती है। अब दूसरी जो टेक्निक है वो ये है कि आप अपने सेल्फ को एक्सेप्ट करें। आप आप अपने सेल्फ के कुछ पार्ट्स जब अपने एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो फिर वो अनकॉन्शियसली फ़ियर की फॉर्म में ज़ाहिर होती हैं। लाइक अगर आपके अंदर जो है वो फेलियर का डर है, तो वो एक्चुअली कहाँ से आया? क्योंकि आपके अंदर इम्परफेक्शनिज़्म जो है वो पाई जाती है। आपके अंदर कहीं न कहीं कोई कमी होती है, कोई कोताही होती है। इसी तरीके से आपके अंदर अगर फ़ियर ऑफ जजमेंट है, लाइक आपको लगता है कि लोग आपको जज करते हैं, तो आपके अंदर कहीं न कहीं कोई कमज़ोरी पाई जाती है, उसको फ़ेस करें और उसको रिज़ॉल्व करें। इसी तरीके से आपके अंदर अगर फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है, तो फिर इसका मतलब आपके अंदर कोई न कोई इनसिक्योरिटी पाई जाती है, उसको रिज़ॉल्व करें। एंड अगर आप ये चीज़ें अपनी अपने बारे में ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये आपने देखा कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ़ियर्स की शेप में सामने आती है। इसी तरीके से जो फोर्थ है वो इनसाइट अबाउट द फ़ियर है। लाइक जो सिस्टम और जो मैकेनिज़्म आपके अंदर किसी चीज़ के बारे में फ़ियर क्रिएट कर सकता है, तो वो आपके अंदर उस चीज़ के बारे में अपोज़िट स्ट्रेंथ भी पैदा कर सकता है। बस ये है कि आपको उसको इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए उसको समझना होगा। एंड पे अगर आपने फ़ियर को रूट लेवल पे मैनेज करना है, तो आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना लाज़मी है कि इमेजिनेशन, थॉट्स एंड रियलिटी में फ़र्क होता है। इमेजिनेशन एंड थॉट्स जो है वो टोटली डिफरेंट होती है रियलिटी से। रियलिटी इतनी डिफ़िकल्ट या इतनी फ़ियरफुल नहीं होती जितना हम उसको इमेजिनेशन एंड थिंकिंग में कर देते हैं। ये सेम ऐसे ही है, हम जो है वो खुद को कोई ना कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं।
اور یہ اسٹوری ریالٹی سے ہٹ کے ہوتی ہے. اور ہمارے دماغ کی نا ایک عادت بن چکی ہے، وہ ریئلٹی اینڈ امیجنیشن میں فرق نہیں کر پاتا. آپ کی تھنکنگ اینڈ امیجنیشن کو بھی وہ ویسے ہی رسپانس کرتا ہے جیسے ریئلٹی میں رسپانس کرتا ہے. تو آپ نے یہ خود سیکھنا ہے، یہ لرن کرنا ہے کہ آپ کا جو رسپانس ہے وہ تھنکنگ اینڈ امیجنیشن میں اس طریقے سے رسپانس نہ آئے، یہ چیز سیپریٹ کرنی. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، لائک آپ دن میں 5-10 منٹ کے لیے یہ اپنے روم میں بیٹھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ روم کی ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں اور ان چیزوں کو کوئی میننگ نہ دیں، ان کی انٹرپریٹیشن نہ کریں. وہ جس طرح سے ہے اس طریقے سے اس کو دیکھیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ جو میننگز آپ دینے کی عادت ہے نا، ہر چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی اور وہ ہر چیز کے بارے میں اسٹوری ٹیل کرنے کی، وہ عادت کو آہستہ آہستہ آپ انکنڈیشن کر رہے ہیں، ان لرن کر رہے ہیں. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے نہیں بگاڑیں گے جس طریقے سے اب آپ بگاڑ رہے ہیں. تو آپ ریئلٹی کو اس ریئل فارم میں دیکھیں گے، بلکہ اس طریقے سے نہیں، اس کو بگڑی ہوئی فارم میں، اینڈ آپ جو سٹوری بناتے ہیں اس فارم میں نہیں دیکھیں گے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن پریکٹس سے آپ ایک ٹائم آئے گا آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب کی جو چیپٹر نمبر 33 ہے، اس کی آیت نمبر 39 جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کہ they fear him and do not fear anyone except اللہ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ کا خوف جو ہے آپ کو مضبوط کرتا ہے اور دوسری چیزوں کا خوف آپ کو کمزور کرتا ہے. تھینکس فار واچنگ. سبسکرائب سائیک ویلی. اللہ حافظ.